पौंड्रक बहुत पैदा हो गए हैं। ऐसे पौंड्रकों से सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। अपनी मति के अनुसार रास्ते बना रहे हैं, अपनी मति के अनुसार रोजाना नया धर्म पैदा कर देते हैं, अपनी मति के अनुसार पंथ बना दिए हैं। जैसा आया वैसा लिख दिया, वैसा बोल दिया, और लोग भोले भाली जनता है, लोभवश स्वार्थवश कैसे भी कहो चल पड़ती है उनके पीछे पीछे, और फिर परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। इसीलिए हमारी आपसे देखो एक ही प्रार्थना है भैया, मेरी प्यारी माताओं, जो तुम्हारे पुराणों में शास्त्रों में लिखा है उसी को पूजो, उसी को मानो। चाहे कोई नया प्रकट हो जाए, चाहे धरती फाड़ के निकल आए, चाहे आकाश फाड़ के निकल आए, हमें नहीं पूजना। हमारे ऋषि महात्मा क्या कम है पूजन करने के लिए? जो महाराज ना जाने कहां कहां के पकड़ पकड़ के बिठा रखे हैं। गलत बात है, मैं किसी की श्रद्धा को ठेस तो नहीं पहुंचाता, लेकिन अंधी श्रद्धा का मैं विरोधी हूं। बहुत से लोग तो गुरुवार का व्रत और करते हैं उसके लिए। गलत है। भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। चंद दिन का सुख तो मिल सकता है, लेकिन बाकी का भविष्य बड़ा बेकार होगा। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने जो 33 कोटि देवी देवता हैं, अपने जो आराध्य देव हैं, जिनका वेदों में शास्त्रों में उच्चारण है, मंत्र आदि जिनके वेद और शास्त्र सम्मत हैं, उन्हीं का ही हमें ध्यान करना चाहिए, उन्हीं को भजना चाहिए, उन्हीं के लिए व्रत आदि हमें करने चाहिए। हम किसी को ऐसे क्यों माने? अपने बाप से ही तो बाप कहेंगे, दूसरे के बाप से बाप कहते हो क्या? नहीं कहते ना, तो हमें और अन्य किसी को मानना नहीं है। बहुत छला जा रहा है आपकी भावनाओं के साथ में, बहुत छलावा हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई, बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है हिंदुओं को भटकाने के लिए, बहुत बड़ी संख्या में। ये बड़े ब्रेकर कहीं पुज रहे हैं। मेरी समझ में तो यही नहीं आता, क्या ये रेलवे लाइन पर ही इनका कबाड़ा होता था? जहां देखो वहीं बड़े बड़े ब्रेकर, हरी हरी चादर दिखाई देती हैं, और हिंदू मूर्ख वहां जाकर के माथा टेकता है, और जिनके वो मरे गिरे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। वहां पर फिर हिंदू बहन बेटियों के साथ में वो छलावा करते हैं। और भी बहुत सारे भयंकर शब्द हैं, मैं व्यास मंच से बोल करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान उस तरफ जरूर ले जाना चाहता हूं। इसीलिए मेरी आपसे, मेरी प्यारी माताओं बहनों, मेरे भाई बांधवों, प्रार्थना है, इनसे बचो। ये सेकुलर का कीड़ा निकाल दो दिमाग से। सेकुलर नाम की कोई चीज नहीं होती है। देख लो फ्रांस में क्या हुआ, ऐसे ही घुसे थे, फ्रांस को जला दिया। भारत में भी दिन रोज नई नई घटनाएं, नई नई वारदातें हो रही हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं कोई भड़का नहीं रहा, ना मेरा भड़काने का कोई भाव है, ना व्यास मंच कभी भड़काता। व्यास मंच तो प्रेम फैलाता है। मैंने सदा सातों दिन आपके बीच में प्रेम ही परोसा है। मैं तो आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहता हूं, अपने युवान साथियों का, माता बहनी भाई बांधवों का। जरा विचार करिए, जो अभी हमारे वो आधे भी नहीं हुए, जिस दिन ये लोग हमारे आधे हो गए तो महाराज हम जीवन जिएंगे कैसे? अभी हमारे बराबर के नहीं है तो हम इनके मोहल्लों में नहीं जा सकते। हम जहां इनकी बहुतायत है वहां पर कोई अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते। कभी पथराव कर देते हैं, कभी कोई थूक देता है। उज्जैन की घटना आपको याद होगी, कोई कुल्ला कर देता है, कोई कावड़ को खंडित कर देता है। अभी तो इनकी संख्या इतनी नहीं है। जिस दिन ये हमारे आधे भी हो गए ना, उस दिन याद रखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके अंदर स्वाभिमान है वो इनसे लड़ता लड़ता मर जाएगा। जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं है वो सलवार पहन लेगा, जो नहीं पहनेगा वो काट दिया जाएगा। बहुत सोचने वाली बात है। मुझे तो ये चिंता होती है अपने भाइयों की,
अपनी बहनों की, अपने नन्हे मुन्ने गोपालों को जब देखता हूँ, इनकी मुझे बड़ी चिंता होती है। आप लोग तो जी करके कुछ समय, कोई 20 साल जिएगा, कोई 15 साल, जैसी जिसकी उम्र निकल लेगा, भरोसा तो मेरे को भी अपना भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही यदि ये चलता रहा, अब आप कहोगे इस समस्या का समाधान क्या है? महाराज जी, समस्या तो है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दूं? एक ही सॉल्यूशन है। जो लेन देन है, जो आहार व्यवहार है, वह मात्र और मात्र अपने भाइयों के बीच में रखो। इनके साथ व्यवहार सारे बंद कर दो, खत्म कर दो, अपने आप इनकी जड़ में नमक डल जाएगा। इनकी जड़ में नमक डालना ही पड़ेगा यदि आपको अपनी पीढ़ी की रक्षा करनी है। आपसे मेरी प्रार्थना है, रोजाना की घटनाओं को देख करके हृदय बड़ा द्रवित होता है, बहुत कुंठित होता है हृदय। जनसंख्या नियंत्रण कानून अति शीघ्र आना चाहिए, अति शीघ्र आना चाहिए। एक होकर के रहो, एकजुट होकर के रहो। जब ये लोग अपने पत्थर फेंकते हैं ना, तो ये जाट पर नहीं फेंकते, ये बनिए पर नहीं फेंकते, ये पंडित पे नहीं फेंकते, ये गुजरों पे नहीं फेंकते, ये मीणा पर नहीं फेंकते, ये किस पर फेंकते हैं? हिंदुओं पर। लेकिन हम क्या है? मैं जाट हूं, मैं मीणा हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं राजपूत हूं। बटे रहो, और जो बटा है वो कटा है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, मेरे भाई बहन, एकजुट होना सीखो। एक दूसरे के दुख दर्द में, तकलीफ में एकजुट होना सीखो। ये मत सोचिए कि ये आग अभी तक बहुत दूर है, तुम्हारे पड़ोस में ही है। ये भी मत सोचिए ये तुम्हारे घर तक पहुंचने वाली है। मेरी समझ में नहीं आता लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है। कुछ धारण करना पड़ेगा, मन में धारण कर लो कि मुझे फल लेना है तो अपने भाई से ही लेना है, मुझे शेविंग करानी है तो अपने भाई से ही करानी है, चाहे दाढ़ी भर जाए, 4 हाथ की हो जाए। प्रेस भी कराऊंगा तो अपने भाई पर कराऊंगा, कहीं से कुछ खरीदूंगा अपने भाई से खरीदूंगा, किसी से लूंगा दूंगा अपने भाई से व्यवहार करूंगा, चाहे 25 पैसा महंगा मिले। ये धारणा भी बनानी पड़ेगी। और ये लोग 25 पैसा सस्ता देते हैं और हम अपनों को 25 पैसा महंगा देते हैं। मैं इन चीजों को जानता हूं, लेकिन कुछ चीजें भूलनी पड़ेंगी, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जाकर के लोग पहले सस्ता घर खरीदते हैं, बड़ी कॉलोनी में जाके सबसे पहले महंगा खरीदेंगे। मान लो किसी कोठी की कीमत है 1.5 करोड़ रुपया, तो ये 2 करोड़ तक उसे खरीद लेंगे। एक बार ये लोग बस जाएं, फिर बगल के तो सस्ता सस्ता बेच बेच के भगने लग जाते हैं। समझ नहीं आता। मैं अब्दुल कलाम जी का स्वागत करता हूं। ऐसा राष्ट्रपति मेरे भारतवर्ष को नहीं मिल सकता। क्या भावनाएं थी उनकी। कलाम जी, उन्होंने राष्ट्रपति की गद्दी को गर्व महसूस कराया। ऐसे हुए कलाम। रश खान जी का मैं स्वागत करता हूं, मैं उनके पद गाता हूं कथा में। अशफाक उल्लाह खां, उनका मैं स्वागत करता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन, जो इस देश की जड़ों में नमक डालने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, और वो हमारे साथ में जब ऐसी वारदात करते हैं, तो विचार करना ही हम लोगों को पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। व्यास मंच का लक्ष्य है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। व्यास मंच का लक्ष्य है अपने सनातनी भाइयों की रक्षा करने का। मैं कथा कहता रहूं और आप कटते बटते रहें, तो ऐसी कथा कहने का कोई लाभ नहीं है। जब आप लोग नहीं होंगे तो मैं कथा किसे सुनाऊंगा? जब आप लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी कथा पांडाल तक पहुंचने की, कलश यात्रा निकालने की, कौन कथा कराएगा? बहुत चीजें सोचने की है। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मेरे साथ सभी एक बार जोर से बोलिएगा, वंदे मातरम, वंदे वंदे।